Good morning, students. Welcome back. Today we are going to start chapter 12 Air and Water, हवा और पानी. Solve the crossword using the given clues. तो यहाँ पर क्लू दिए गए हैं, यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ लेटर मिसिंग है तो उन्हें हमें लिखना है, उसे हमें लिखकर कंप्लीट करना है. तो ये क्या है? वाटर, WATER, वाटर. ये रेन, RAIN, रेन. ये आइस, ICE, आइस. AIR, एयर. तो आप लोग इसे बुक में लिख लीजिएगा. एयर मीन्स हवा. यू मस्ट हैव सीन अ काइट फ्लाइंग. आप पतंग को उड़ते हुए देखते हैं. वॉट मेक्स इट फ्लाई. क्या है जो इसे उड़ाता है? इट इज़ द एयर, यह हवा है. दैट मेक्स अ काइट फ्लाई, जो पतंग को उड़ाता है. तो जिस पतंग को हम उड़ते हुए देखते हैं, क्या है जो उस पतंग को उड़ाता है? किसके कारण वो पतंग उड़ती है? तो वो है हवा. हवा के कारण ही पतंग उड़ती है. हवा है जो पतंग को उड़ाती है. व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू ब्लो अप अ बलून. आप क्या करते हैं जब आप बलून को उड़ाना चाहते हैं? तो जब आप बलून को उड़ाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ इनटू द बलून. तो आप अपने मुंह से बलून में हवा भरते हैं. तो आप अपने मुंह से बलून में हवा भरते हैं. जब आप बलून को उड़ाना चाहते हैं तो आप अपने मुंह से बलून में हवा भरते हैं. मोर अबाउट एयर. एयर के बारे में हम और अधिक जानकारी यहाँ से लेंगे. एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ होती है. प्रत्येक जगह पर हवा होती है. दो वी कैन नॉट सी इट, वी कैन फील इट. यद्यपि हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं. हम उसे महसूस कर सकते हैं. तो एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो हमारे चारों तरफ होती है. उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर. सभी सजीवों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. सभी सजीवों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. एयर टेक्स अप स्पेस. हवा स्थान घेरती है, जगह घेरती है. दैट इज़ वाई अ बलून गेट्स बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट. तो इसीलिए जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून जो है वो बड़ी हो जाती है. एयर जो है, हवा जो है, वो स्थान घेरती है, जगह घेरती है. इसलिए जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून जो है वो बड़ी हो जाती है. क्योंकि बलून में जब हम हवा डालते हैं, हवा भरते हैं, तो वो वहाँ पर अपना स्थान बनाती है, जगह घेरती है. इसलिए बलून बड़ा हो जाता है. एयर ऑलवेज ब्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन. हवा हमेशा निश्चित दिशा में बहती है. The movement of different objects along with the air tells us about the direction in which the air is blowing. अलग अलग चीज़ें हवा के साथ गति करती हैं, यानी कि हवा के साथ चलती हैं, हवा के साथ मूव करती हैं. तो ये हमें दिशा के बारे में बताती हैं. ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है कि हवा किस दिशा में बह रही है. तो जब अलग अलग चीज़ें हवा के साथ मूव करती हैं तो ये हमें बताती हैं कि ये किस दिशा में बह रही हैं. तो वो ये दिशा बताती हैं. तो स्टूडेंट्स, आप लोग यही रिवाइज कर लीजिएगा जो आज हमने पढ़ाया है. यही आपका होमवर्क है. थैंक यू.